अभी रिसेंटली पिछले ही हफ्ते 23 रिहायशी मंसूबों को जो है वो मनसूख कर दिया गया है, उनको गैरकानूनी करार दे दिया गया है। तो ये एनओसी है क्या और एनओसी मिलती क्यों नहीं है और ये कैसे मिलती है, ये सारी की सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ। क्या-क्या वजूहात होती हैं ऐसी कि जिनकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो अंडर प्रोसेस होता है तो उसको कैंसल कर दिया जाता है या एनओसी नहीं मिलती, या जिसकी एनओसी मिली भी होती है तो उनकी कैंसलेशन हो जाती है। तो ये क्या वजूहात हैं, आज इसको डिस्कस करूँगा। इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो इसलिए बनाई जाती हैं कि आपको एजुकेट किया जाए, आप अपना सरमाया जहाँ पे भी लगाएँ तो आपका सरमाया महफूज हो और इन फ्यूचर आपको वो फ़ायदा दे सके। तो इसलिए इस सिलसिले में ये सारी वीडियोज़ बनाई जाती हैं। प्रॉपर्टी की एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का हमारा मकसद ही यही है कि आपको एजुकेट करके आपकी सरमायाकारी को महफूज किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एनओसी कैंसलेशन की खबरें चलती हैं तो सुनने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बिल्डर की जानिब से ये कहा जाता है कि एसबीसीए, एलडीए, केडीए ये हमसे रिश्वत माँग रहे हैं एनओसी अप्रूव करने के लिए, या इस टाइप की बातें आपको काफ़ी सुनने में आएँगी जो कि एक दिलासा दिया जाता है। ये एक पार्ट है, उसको हम साइड में रखते हैं, लेकिन बेसिक वजह क्या है जो आपके एनओसी कैंसल हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स के, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं। नंबर 1 पॉइंट, ओवर सेलिंग। ओवर सेलिंग से मुराद क्या है? आपका कोई भी एक प्रोजेक्ट है, उसमें आपको 3000 प्लॉट आप बना के बेच सकते हैं, लेकिन आप 3000 प्लॉट की बजाय 30,000 35,000 प्लॉट जो है वो सेल कर देते हैं मार्केट में। और फिर आप जब सबमिशन के लिए जाते हैं कि भाई मुझे सबमिट करा दीजिए, मेरी एनओसी जो है वो दे दीजिए मुझे प्रोजेक्ट की, तो उस सूरत में होता क्या है, जैसे एसबीसी, अगर मैं कराची की बात करूँ, चूँकि लास्ट कराची की जो 23 रिहायशी मंसूबे उनको कैंसिल किया गया है, तो मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ जो कि हर जगह यही अप्लाई होता है। अच्छा, होता क्या है कि आप एनओसी के लिए सबमिट करवा देते हैं कि भाई मुझे एनओसी चाहिए, एज अ बिल्डर आप जाके एसपीसीए में, केडीए में, एलडीए में जाके जमा करा देते हैं। अब आपकी लिमिट है प्लॉट की 3000, यानी वो जो लैंड है, जो एकड़ है, या 3000 4000 एकड़ के ऊपर आपको, लेट सपोज आपको बोला भाई आप 3000 या 5000 या 10,000 प्लॉट काट सकते हैं। अब मास्टर प्लान भी आपने यही जमा कराया, लेकिन ओवर सेलिंग हो गई, भाई आपने 10,000 प्लॉट की जगह कोई बेच दिए, कोई 35-40,000 प्लॉट बेच दिए। अब ये पकड़ते कैसे हैं? अब होता ये है कि ये सर्वे करते हैं मार्केट का खुद से जाके। ज़ाहिर है, जब आप फॉर्म सबमिट कराते हैं तो उसी वक्त आपको एनओसी नहीं दी जाती। वो अपना भी उनका एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत वो चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे कोई दो नंबरी तो नहीं हो रही। तो होता क्या है कि ये अब सर्वे करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके, उनके दफातर में खुद जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, और एक जाली बुकिंग भी जाके करवा लेते हैं कि भाई मुझे बुकिंग करवानी है इस प्लॉट में। मार्केट की रिसर्च भी करते हैं जाके, इन्हीं के लोग होते हैं, जाएंगे मार्केट में, लोगों से भी पूछेंगे, जाके खुद बिल्डर से भी बात करेंगे कि भाई क्या है, कितने प्लॉट बिक गए, कितना है, तो वो उस तरीके से पूरी रिसर्च करते हैं। खासकर आपके डेटा तक ये एक्सेस करके, अगर आप बिल्डर हैं तो वहाँ चेक कर लेते हैं कि आपने 3000 प्लॉट की जगह 35,000 प्लॉट कैसे बेच दिए, तो वो आपको एक एनओसी नहीं दी जाती। वहाँ पे आपको एनओसी, आपके प्रोजेक्ट की एनओसी आपको नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर पे जो है वो मास्टर प्लान का ना होना है कि भाई कोई मास्टर प्लान नहीं होता, आप जाके उसको एनओसी के फॉर्म जमा करा देते हैं और आपको बोल दिया जाता है सर मास्टर प्लान तो जमा करा दें। मास्टर प्लान क्या होता है कि उसमें प्रॉपर बताया गया हो कि भाई इतनी मेन रोड जो होगी वो इतनी चौड़ी होगी, इतनी फिट चौड़ी होगी, गलियां इतनी चौड़ी होंगी हमारी, इधर कमर्शियल्स आएंगे, या कमर्शियल आपने वहाँ पे मास्टर प्लान में शो कराए हुए हैं कि भाई आपके पास 100 कमर्शियल प्लॉट हैं लेकिन आपने सेल कर दिए 1500। ओवर सेलिंग भी इसके अंदर आ जाती है और ये धोखा भी आ जाता है इसके अंदर। तो मास्टर प्लान आपको हर जगह की कैपेसिटी बताता है कि भाई यहाँ पे आपने कब्रिस्तान भी आपका होना लाजमी है, यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, यहाँ पार्क होना चाहिए, मस्जिदें होनी चाहिए। ये सब आपने अपने मास्टर प्लान में बताना होता है। कुछ लोग ये बताने में फेल हो जाते हैं, या मास्टर प्लान तो आपने दे दिया जी 100 एकड़ का, आपने सेलिंग कर दी है वो 10,000 एकड़ की कर दी, तो ये यहाँ पे आप पकड़े जाते हैं। और हर इदारे जैसे एलडीए, एमडीए, एसपीसीए, इनके अपने ही एक बायलॉज होते हैं, रूल्स होते हैं कि वो भी चेक करते हैं कि ये इस बायलॉज के ऊपर ये जो मास्टर प्लान है वो पूरा उतर रहा है या नहीं। अगर वो पूरा उतरता है तो आपको अप्रूवल दी जाती है, अदरवाइज आपकी एनओसी नहीं दी जाती है आपको। तीसरा सबसे मेन फैक्टर, आपकी जो ज़मीन है जिस पे आप अपने प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, क्या क्या वो आपके नाम पर है या नहीं है। मिसाल के तौर पे मिल्कियत पीवीटी एलटीडी, अगर ये इसके नाम से रजिस्टर्ड है और इसका ऑनर कौन है, अली जिब्रान अगर ऑनर है, तो इसका एनआईसी, नाम, बल्दियत, ये सब चीज़ें पक्की होने के बाद ही आपको वो इजाज़त देते हैं कि एनओसी आपको मिलेंगी। ये सारी वो स्टेप्स हैं
कि इनको गैदर ये 4-5 पॉइंट्स देख के ही आपको जो है वो एनओसी मिलती है इस प्रोजेक्ट की। सिर्फ यही नहीं कि आप जाके उसको पेपर्स दे दें, उसके बाद वो पेपर्स वेरीफाई भी होते हैं। एलडीए, एसबीसीए उसको वेरीफाई करेगी कि भाई ये जिससे भी जिसके नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है क्या या वेरीफाइड पेपर हैं या नहीं है। तो अगर गोट स्कीम है, गोटाबाद स्कीम है, तो वो गोट के जो सरदार है, जो ऑनर है, उसने इसके नाम पे दिए या जाली बना के लाया, तो उसके बाद ही ये चीज़ें अप्रूवल में जाती है। अच्छा, इसमें एक टर्म यूज़ होती है एम्प्टी पॉकेट्स। एम्प्टी पॉकेट्स का भी मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास हाइलाइटर है और इस हाइलाइटर में ये पूरी जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, ये मेरी लैंड है, ये मेरी ज़मीन है, ठीक है। ये जो इसमें ब्लू हिस्सा है इसका, ये ब्लू हिस्सा एक बंदे का है, एक शख्स का है, जिसको जो ये बंदा इजाज़त नहीं दे रहा कि भाई मैं आपको अपना ज़मीन का टुकड़ा नहीं दे रहा। तो होता क्या है कि ये बंदा कोर्ट में जाता है और स्टे ऑर्डर ले लेता है सोसाइटी के ऊपर, और इस वजह से भी जो है वो आपको एनओसी नहीं मिलती। जब तक ये मसला क्लियर नहीं होगा, इस पूरे टुकड़े की आपको इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने उस टुकड़े के अंदर ये मास्टर प्लान में ये टुकड़ा भी शामिल कर लिया होता है। तो या तो आप इसको मनाएँगे, इसकी ऑफ़र के ऊपर आप इसको पे करेंगे, तो ही ये मानेगा। और भी सारी वजूहात होती हैं कि आप इसको किस तरीके से मनाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एम्प्टी पॉकेट्स की भी एक टर्म यूज़ होती है। अगर आपके मास्टर प्लान में कोई ऐसी जगह है, और ये बहुत होता है, क्योंकि फिर वो बार्गेनिंग होती है कि भई आप इतने का सेल कर दें, 10 लाख पर स्क्वायर फीट माँग रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो ये बोलते हैं नहीं जी 2 लाख ले लीजिए। तो वो नेगोशिएशन होती है इसके ऊपर प्रॉपर। जब ये मसला हल हो जाता है, उसके बाद आपको एनओसी मिल जाएगी। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनर जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। ऑनर की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ये क्या बात है कि भाई ऑनर रजिस्टर्ड है या नहीं है। ऑनर का एसईसीपी के अंदर एनटीएन होना चाहिए, एफबीआई में रजिस्टर्ड होना चाहिए, टैक्स पेयर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो कि क्लियर होगा वो बंदा, तो ही उसके नाम पे ये एनओसी इशू की जाएगी। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपका रह जाएगा, तो आपको एनओसी नहीं दी जाएगी। 5 पे जो आता है वो एक्स्ट्रा लैंड है, एक्सीड लैंड है। अब ये इसमें होता क्या है, और ये बहुत चल रहा है, जिसकी वजह से जो है ये मार्केट बहुत बदनाम भी हो रही है, और एनओसीज मिले हुए एनओसीज भी कैंसिल हो जाते हैं। वो किस तरीके से होते हैं वो इस वाले पॉइंट में आप समझेंगे। होता क्या है कि मिसाल के तौर पे आपको 3000 एकड़ की जगह दी हुई है, उसकी एनओसी मिली हुई है। अब आपने 3000 एकड़ आपने बेच दी। अब क्या हुआ, आपको लगा कि यार मेरा तो बहुत माल बिक रहा है। अब आप क्या करेंगे, मजीद और ब्लॉक्स भी बनाएंगे। भले आपका बात हो गई हो लोगों से, वहाँ पे लोगों से आपने ख़रीद ली हो, लेकिन अब होगा क्या कि आपने वो ब्लॉक भी बेच दिए जो आपकी 3000 एकड़ के अंदर नहीं आ रहे थे, उससे बाहर के भी ब्लॉक बना के बेच दिए। जैसा कि हमने अभी लास्ट में देखा कि कुछ सोसाइटीज़ के वो ब्लॉक बाकायदा ब्लॉक्स के नाम दे के उनको कैंसिल किया गया। तो ब्लॉक आपने एक्स्ट्रा ब्लॉक उसमें ऐड कर दिए जो कि मास्टर प्लान में भी नहीं थे, जो एनओसी के तहत भी नहीं थे, तो वो भी आपकी एनओसी कैंसिल हो जाती है। तो होपफुली आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक और फैक्टर है जो पाकिस्तान में बहुत राइज है, और वो आपको भी मैं कहूँगा कि उसको आप फॉलो करें, कि जितना बड़ा जितना स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा उसको एनओसी मिलने के उतने ही चांसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं सीधा सीधा जाके वही बोलूँ मुझे एनओसी चाहिए, तो मेरे आगे काफ़ी सारे हर्डल्स होंगे, मुझे हर बैरियर को क्रॉस करना होगा। फिर एक रिश्वत का भी एक बाज़ार होता है, वो सारे प्रोसीजर से गुज़र के मुझे फिर एनओसी मिलेगी। जबकि अगर कोई एक बड़ा नाम जैसे बहेरिया चला जाता है, या और बड़े बिल्डर्स हैं, मछियारा चला जाता है, तो उसको एनओसी मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। पावर का, फिर लिंक्स का, कनेक्शंस का गेम है सारा का सारा। खैर बाहर ममालिक का तो नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल ऐसे ही होता है। तो आप लोग भी जब भी जाएँ तो नाम को फ़ॉलो करें। किसी नए के पास आप जा रहे हैं तो उसकी तहकीकात प्रॉपर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए लास्ट वाली जो वीडियो थी, कि जो 23 हाउसिंग सोसाइटीज़ को जो गैर कानूनी करार दे दिया था, तो उसकी काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आए कि भाई मेरी फ़लाँ सोसाइटी है, फ़लाँ सोसाइटी आप चेक कर लें, आप चेक कर लें। देखें पैसा आपका है तो चेक भी आपने ही उसको करना होगा। मैं सिंपल एक प्रोसीजर बता देता हूँ। देखें, आपने अगर किसी भी सोसाइटी में अपना प्लॉट बुक करा है, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ के ऑनर से या जो भी आपको डील कर रहा है उसको बोलें मुझे आप एनओसी की कॉपी दे दीजिए। जब वो एनओसी की आपको कॉपी दे देगा, उसको आप प्रॉपर देखें, और उसकी वेरिफिकेशन के लिए आप एसपीसीए, केडीए, एलडीए, आरडीए, एफडीए, जीडीए जहाँ जाना है आप वहाँ जाएँ। उसको जाके काउंटर पे सबमिट चेक कराएँ कि सर मैंने यहाँ पे प्लॉट लेने लगा हूँ। आप ये काइंडली मुझे चेक करके बता दीजिए कि ये एनओसीज़ को फेक एनओसी तो नहीं मुझे पकड़ा दी। तो वो आपको
ओके कर देगा, कंफर्मेशन जब आपको कर दें, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट आप कर लीजिए। तो ये तरीक़ेकार होता है कि आप मुतल्लिका इदारे के पास जाएँ, एनओसी लेना आपका राइट है। आप जिस भी सोसाइटी के अंदर आप घर ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, ये आपका राइट है कि आप उससे एनओसी की डिमांड कर सकते हैं, वो आपको देगा। अगर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ये प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिए, जो मैंने 5 के 5 स्टेप्स बताएँ। तो ये सारे 5 स्टेप्स होते हैं जो इससे एनओसी कैंसल हो जाती है अगर आप इसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिलती रहेंगी। आपको बहेरिया टाउन कराची के अंदर आपने कोई चीज़ सेल करनी है, परचेज़ करनी है, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि ऑथराइज़ हैं बाय बहेरिया। शहर में भी इन्होंने डिलीवर किए हुए हैं, वो सारे अपार्टमेंट्स, शॉप्स, ऑफिस वगैरह सब हमारे पास अवेलेबल है। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।